नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास हिंदी में कक्षा 9 का गद्य विभाग जो हमने अगले क्लास में पढ़ा था 16वां गद्य विभाग है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिनका आज हम स्वाध्याय देखेंगे। तो आप सब अपनी पुस्तकें और नोटबुक साथ में रखिए, नोटबुक खोलिए और अपनी पेंसिल रबड़ साथ में रखिए और लिखिए स्वाध्याय। उनमें पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगी आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा का केंद्र कैसे थे? उनके उत्तर लिखिए। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा के केंद्र आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा प्रश्न है, लिखिए, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे? उनका जवाब लिखिए। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मान मिला तब बंगाली लोग आमेड ठाकुर अवतरण में उन पे अवतरण बनाइए। आम्बेड ठाकुर आम्बेड कठोर सुपुत का राग आलापने लगे। तीसरा प्रश्न, भगवान राम कृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते रहे? उत्तर, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर बिताए। आगे चौथा प्रश्न, भगवान ईसाई का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? उत्तर लिखिए। भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ धोने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। जूतियाँ धोने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। आगे का प्रश्न, पांचवा प्रश्न लिखिए, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उत्तर लिखिए। गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जो गांधी जी के विचारों पर चलता है, गांधी जी के विचारों का अनुकरण करता है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। प्रश्न बे, विस्तार से उत्तर लिखिए। उनमें लिखिए। प्रश्न 1, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? उनमें उत्तर लिखिए। प्राचीन भारत में
शिक्षा का उद्देश्य आश्रम तथा मंदिरों में पाया जाता था। तब प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंधों में गुरु शिष्य को अपने पुत्र समान मानते थे और उनसे शुल्क नहीं लिया जाता था। शिष्य से विद्या के तौर पे शुल्क नहीं लिया जाता था। आज का आधुनिक शिक्षक वेतनभोगी हो गया है। उन्होंने शिक्षा को व्यापार बना लिया है और आज का विद्यार्थी शुल्क यानी कि पैसे देकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आज के ज़माने में गुरु शिष्य के संबंध में परमेश्वर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और यूरोप के प्रभाव का कारण आज के गुरु शिष्य के संबंधों में दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? उनका उत्तर लिखिए। पुजारी अपनी पूजा से, अपने कठोर परिश्रम से मूर्ति को चेतन यानी के जीवंत बनाता है। यदि वह ऐसा न करे तो मानो मूर्ति एक पत्थर के समान ही होगी। वह अपनी पूरी मेहनत और अपनी लगन से, पूजा भाव से उनमें जीवंतता प्रकट करता है। ऐसे ही अपनी शक्ति से मूर्ति को जीवंत बनाता है। आगे, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला था? विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को इस देश में यानी कि भारत देश में अधिक महत्व कब मिला? उनका उत्तर लिखिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। जब वे भारत में थे तब उनको उतना सम्मान नहीं मिला। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने अपने कार्य और मेहनत से जो सम्मान मिला, उनकी महानता को देखकर जब वे भारत आए तब लोगों ने उनकी प्रशंसा की। इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर को भी जब उन्होंने बंगाली लोग जब उन्होंने कामयाबी हासिल की तब बंगाली लोग उन्हें पूजने लगे, उनको मालाएं पहनाने लगे। इस तरह पहले उनको कभी सम्मान, भारत में सम्मान नहीं मिला। फिर उन्होंने विदेश जाकर जो अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद उनको भारत में सम्मान मिला। तीसरा प्रश्न, आश्रय स्पष्ट कीजिए। एमा छे सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले।
उनका उत्तर लिखिए। सम्मान पाने वालों से अधिक महत्व सम्मान देने वाले का होता है। इनमें जिसका जो सम्मान है उनको उन्हीं की तौर पे मिलता है, जैसे कि जिसकी जो गुणवत्ता है उनके योग से, उनके मूल्य से उनको जो सम्मान मिलता है उनकी बात की गई है। जैसे हीरे को तराशने के बाद उसकी मूल्य कीमत पता चलती है। अगर हीरे को तराशा न जाए तो केवल वह एक पत्थर ही कहलाएगा। उसी प्रकार जो सम्मान देता है वो अधिक महत्वहीन है, कि जो सम्मान का गुण जिसमें है लेकिन उसकी पहचान करने वाला उससे अधिक है। दूसरा, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। उनका अर्थ लिखिए। पढ़ाई लिखाई विद्या का एक स्वरूप है। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में ध्यान न देता हो, वह गुरु उसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान न दे तो गुरु उसे मार भी दे तो गुरु के उन पर जो दबाव के कारण उनका पढ़ाई पे जो एकाग्र होता है, उनका जो चित्त एकाग्र होता है, उनसे वो पढ़ाई लिखाई करेगा और उनका चित्त पढ़ाई में लगा रहेगा। उनसे वह ज़्यादा कुछ सीख पाएगा। इस तरह जो गुरु से मार खाता है वह पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकता है। आगे चौथा प्रश्न, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आप सभी को काल परिवर्तन, भविष्यकाल, भूतकाल सब पता ही है, आगे आप पढ़ चुके हैं। तो वाक्य के अनुसार आपको काल का परिवर्तन करना है। देखिए पहला वाक्य, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। उनको आपको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो उनका उत्तर आएगा, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ होगा। भविष्य काल में जाना है आपको, तो कुछ नहीं है ना, बल्कि होगा आएगा। दूसरा, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। इन वाक्यों का पूर्ण भूतकाल में आपको परिवर्तित करना है। तो उत्तर लिखिए, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। तीसरा वाक्य है, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है। उपनिषदों में आचार्य ने कहा है, उनको आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो उत्तर लिखिए, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। अब आगे लिखिए प्रश्न 5, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है ताकते रहना। उनका अर्थ होता है आश्चर्य से देखना। वाक्य आप खुद से बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको अर्थ लिखाऊंगी, आप वाक्य खुद से लिखेंगे। पसीने की कमाई। दूसरा
जो मुहावरा है वह है पसीने की कमाई, उनका अर्थ होता है कठिन परिश्रम का फल। तीसरा है रंग जाना। रंग जाना यानी उनका अर्थ होता है किसी के काम आना या निमग्न होना। इनके वाक्य आप खुद कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 6 उन विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है रोगी। रोगी का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? रोगी तो आएगा निरोगी। दूसरा है सहाय, असहाय। असहाय का आएगा सहाय। तीसरा है वृद्ध। वृद्ध का क्या आएगा? युवा। ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब जब आप पाठशाला आएंगे तब मैं ये सारे आपकी कॉपी में प्रश्न चेक करूँगी। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय जो गद्य 6 है उनका स्वाध्याय यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।